वेलकम टू डे 63 दोस्तों। और ठंड आ गई है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बोना ही भगवान है। बोना ही भगवान है भाई। ये बात तुम याद रखो, क्योंकि एक बोने की टीम ने 408 रन से इंडिया को हरा दिया है। यस, साउथ अफ्रीका ने अभी तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करी है इंडिया में, बल्कि साउथ अफ्रीका नहीं, इंडिया सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये पहली बार हारी है। ये स्टैट्स ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को कि भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, बहुत अच्छा एक दूसरी कंट्री में जाके डोमिनेट किया, बल्कि जो फोर्ट्रेस था उसको ब्रीच किया, जो उनका सीज था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन टीम को, कोच को, बॉलर्स बैटर्स जितने भी हैं सबको। टेम्बा बवूमा को उसने कितनी अच्छी कैप्टनसी करी, और तुम्हारा मार्को येंसन, तुम्हारा हार्मर हो गया, 6 विकेट लिए उसने अभी सेकंड इनिंग्स में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। जो जो तुम डिजर्व करते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको तुम्हें वो पहले दे देना चाहता हूँ अपनी टीम के बारे में बात करने से पहले। और मार्को एंसन का भाई बहुत तगड़ा कैच था डीएसपी सिराज का। डीएसपी सिराज भाई तो बिल्कुल हैरान हो गए कि कैच कर लिया इसने, 26 मीटर की स्प्रिंट लगा के कैच कर लिया इसने एक हाथ से। मैं भी हैरान हो गया था, मुझे लगा नहीं था कैच होने वाला है, लेकिन क्या, अब भाई बिखर ही गई थी टीम, तो मैंने कहा ठीक है यार, खत्म करते हैं, लंच करेंगे होटल जाके। तो हमारी टीम लंच तक भी नहीं टिकी, ये भी एक वो है कि ऐसी टीम है हमारी कि लंच तक भी नहीं टिक पाई, और हम शाम तक खेलने की सोच रहे थे यहाँ पे कि ड्रॉ कर लेंगे मैच। जहाँ जहाँ हमसे लंच तक नहीं टिका जा रहा, हम ड्रॉ करने की सोच रहे थे। तो ये है भाई। तो मोटा मोटा ये है कि भाई साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 2-0 से वाइट वॉश हो गया हमारा। एंड खुशखबरी ये है, खुशखबरी मैं बता देता हूँ कि अब हमारा कोई होम सीरीज नहीं, अगले साल तक हमारे पास कोई होम सीरीज नहीं है अब। मतलब अगस्त में जाके कुछ है हमारा, अगले साल 2026 में जाके अगस्त में आएगा होम सीरीज। तो अब जितने भी मैचेस हैं वो बाहर है, श्रीलंका के साथ हैं, उसके बाद आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के साथ भी एक है। तो हमारे सब अवे सीरीज ही है। तो अब ये होम सीरीज में हार गई वाला बहाना अब अगले साल तक तो, एटलीस्ट अगले साल तक तो हमने टाल दिया है कि अब हम होम सीरीज में नहीं हार रहे, ठीक है। और इस बीच में आ जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड कप, इस बीच में आ जाएगा तुम्हारा आईपीएल। तो लोग ना ये जो हम होम में हारे हैं, 408 की हार मिली है, ये सब ना हम भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है भाई। ह्यूमन मेमोरी ना इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है ना कि भाई तुम आज हारे हो सीरीज, एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ता रुक जाओ। ये जितनी भी क्रिटिसिज्म हो रही है ना कि भाई गंभीर को निकालो, अग्रेगर को निकालो, क्या कहते हैं, सेलेक्टर्स को हटाओ, इसको हटाओ, उसको रेजिग्नेशन दिलाओ, कोई नॉइस नहीं आने वाली। एक हफ्ते बाद हम सब भूल जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। जो भी अभी अभी वो विराट और रोहित का वो आने वाला है ना ओडीआई, सब उस पर जाके देखेंगे कि उन्होंने भाई शतक मार दिया, उन्होंने ये कर दिया। भाई अभी चिल, एक हफ्ते रुक जाओ बस, सब माहौल ही चिल हो जाएगा। जो ये सब कुछ चल रहा है ना, शोर शराबा क्रिटिसिज्म की, भाई नीतीश कुमार रेड्डी क्यों खेल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर क्यों खेल रहा है, और ये क्या मतलब म्यूजिकल चेयर्स लगा रखा है तुमने बैटिंग ऑर्डर में, तुम्हारे ऑलराउंडर सबको बनाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन कहाँ हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर कहाँ हैं, पिच क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सारी जितनी भी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना, अभी तुम एक हफ्ता रुक जाओ बस। ये एक हफ्ते बाद ये सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाएगा, जब एकदम विराट और रोहित जो ओडिया में दिख जाएंगे ना। कोई कोई काम नहीं करने वाला इस पे, कोई काम नहीं होने वाला इस पे, मैं बता रहा हूँ। कोई टीम हमारी सीखने नहीं वाली, हम आगे भी ये करने वाले। मैं गारंटीड हूँ भाई, हिस्ट्री पता है मुझे। मतलब मैं जब से मैं 2005-6 से मैं क्रिकेट देखना मुझे समझ आया, मुझे क्रिकेट देखना मैंने शुरू किया है, मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया 2011-12 से मैंने टेस्ट देखना शुरू किया होगा, या मैक्स टू मैक्स जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया का टूर जो उसने शतक मारना शुरू किया था, वहां से मेरे को टेस्ट में मजा आना शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैं इतने साल से टेस्ट देख रहा हूँ, मुझे पता है भाई इंडिया का कि हम कभी अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। हमें आदत पड़ चुकी थी, तब तब तो हमें बहुत आदत पड़ चुकी थी कि भाई हमारे पुतले जले। और लगता है मुझे उस आदत और उस वो जो एक होता था ना स्वागत हमारी टीम का कि पुतले जल रहे हैं भाई पुतले जल रहे हैं भाई, अब हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो वो मेरे को लग रहा है उसका कमबैक कराने की बहुत ज़रूरत हो गई है क्योंकि हम लोगों का पॉजिटिव फीडबैक ना सेलेक्टर्स तक, बीसीसीआई तक, या क्या कहते हैं प्लेयर्स तक, कोचिंग स्टाफ तक ना पहुंचता नहीं है। हम यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं कि भाई आपकी टीम गलत खेल रही है, आपकी टीम में सुधार की ज़रूरत है, आपका ये प्लेयर किसके लिए आपने बिठा रखा है। कोई जवाब, मतलब किसी को तो जवाब देना होगा ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की, मतलब को किसी की तो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, क्योंकि तुमने सीनियर्स को हटा दिया,
तुमने बोला कि यार विराट और रोहित ना और अश्विन भी, कि भाई इनकी ना जगह नहीं बन रही है यहाँ पे और अब हो गया इनका टाइम, करके तुमने हटा दिया। और तुमने बोल रहे थे कि भाई उनकी वजह से तुम सीरीज हार गए। ठीक है, हट गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता, सबको हटना होता, हट गए। अब बताओ भाई, अब इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बताओ, अब कौन लेगा? अब तो तुमने हटवा दी, तुमने सारे सीनियर्स हटवा दी, सब कुछ हटा दिया, नया कोच आ गया, नई टीम आ गई, ये तो टीम भी सेलेक्टर्स ने चुन के दी है। अब बताओ कौन है गलत? अब कोई आंसर नहीं है तुम्हारे पास। अब किस पे डालोगे कि भाई इसकी वजह से हार गए, पिच की वजह से हार गए? पिच तो सेम थी, पिच तो उन्होंने पहले भी 400 मारे, अब 408 से हरा भी दिया। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने खुद डिक्लेयर किया भाई ये लो भाई खेल लो। और उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था भाई, लंच के बाद तक खेलेंगे, फिर डिक्लेयर मारेंगे। 550 का टारगेट था, बनना इनसे कुछ नहीं है। प्रेशर इतना तगड़ा क्रिएट कर दिया और इंडियन टीम फिफ्थ डे लंच से पहले बिखर गई। उनका प्लान सिंपल था और ये हमें भी दिख रहा था कि क्या करना चाहते थे। ये तो सबको पता था कि 4th डे के एंड तक खेलेंगे वो, लास्ट सेशन में थोड़ी देर खिलाएंगे, उसमें 2-3 विकेट निकालेंगे, अगले दिन प्रेशर बनेगा और टीम इंडिया लंच से पहले निकल जाएगी। ये यहाँ घर पे बैठ के दिख रहा था हमें प्लान साउथ अफ्रीका का कि क्या करने वाली है वो टीम, और यहाँ पे उनको नहीं समझ आ रहा। बताओ, जो इस फील्ड में रोज करते हैं काम, उन्हें ही समझ नहीं आ रहा। भाई सिंपल है भाई, मैं बता रहा हूँ यार। टीम देखो यार, मेरे को ना एक सीन याद आ जाता है। एक सीन है MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी में ना, जिसमें ना MS धोनी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के सेलेक्टर्स के साथ ना अपनी टीम चुन रहा होता है कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए, मैं इन प्लेयर्स को निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये प्लेयर्स थोड़े एज हो चुकी है इनकी, और अब मैं आगे के टूर्नामेंट की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से टीम चुन रहा हूँ और मैं उस हिसाब से नए प्लेयर्स चाहता हूँ, यंगस्टर्स चाहता हूँ। तो ये सीन ना मेरे दिमाग में आज एकदम से फ्लैश हुआ कि भाई हमारा कैप्टन कहाँ है टीम का, जो जाके सिलेक्टर से बोले तो सही कि मुझे ये प्लेयर चाहिए या फिर वो प्लेयर चाहिए, मेरे को ये अब टीम बनानी है, मैं ऐसी टीम देख रहा हूँ। कहाँ है वो कैप्टन हमारा जिसकी थोड़ी चलती थी, मतलब उसका भी एक मत होता, उसकी भी एक सेइंग होती थी कि भाई अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो मैं भी बोर्ड मीटिंग में इन्वॉल्व हूँ, मेरी भी चलती है बोर्ड मीटिंग में। कैप्टन खुद सेलेक्टर बिठा रही है शुभमन गिल को बना के कि भाई तू है अब हमारा कैप्टन। अब शुभमन गिल को खुद नहीं पता कि भाई वहाँ की क्या टीम चुननी है, क्या करना है, वो खुद यंगस्टर है अभी। जब रोहित शर्मा का चल रहा था यार सही, तो चलने देता ना, क्यों ज़बरदस्ती उनसे रिटायरमेंट दिलवा दी तुमने? ठीक है, ज़बरदस्ती उन्होंने रिटायरमेंट लिया भाई, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि भाई उन्होंने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट लिया। अगर वो टेस्ट खेल रहे होते तो शायद इतना, चलो ठीक है मान लेता हूँ कि भाई हार जाते, लेकिन इतना बुरा नहीं हारते कि 408 रन 408 रन भाई, फॉलो ऑन से ही हार जाते शायद हम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर उन्होंने फॉलो ऑन दे दिया था ना, फॉलो ऑन दे दिया होता हमें, तो हम फॉलो ऑन से ही हार जाते। वो तो भाई हाथ पैर जोड़ दो तुम साउथ अफ्रीका के सामने कि उन्होंने बैटिंग कर ली, तब हराया तुम्हें। उनका कोच भाई कल बोल रहा है कि भाई इनको और कुत्तों की तरह मारेंगे हम, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे। ये तो भाई हिम्मत हो गई है इनके कोचों की, जो हमें आके ना पहले रोते थे हमारी टीम के सामने कि भाई ये स्क्रिप्ट चला देते हैं, सेम स्क्रिप्ट लिख रखी है इन्होंने, और ये 2-3 दिन तक बैटिंग करते हैं, 400 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये डिक्लेयर करते हैं, फिर हमारी बैटिंग कराते हैं शाम को, फिर हमारी विकेट ले जाते हैं। सेम स्क्रिप्ट अब साउथ अफ्रीका ने चला दी इस साल, और हम कुछ नहीं कर पाए। और हमें ये ऊपर से सुनना पड़ रहा है कि भाई इनको और कुत्ता बनाएंगे, इनको थोड़ा और रगड़ेंगे हम। ये तो हालत हो गई हमारी टीम की यार। तो वही है भाई, अब मज़ा नहीं है टेस्ट क्रिकेट देखने में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की हमें टीम ही पसंद नहीं है। पहली बात तो ना हमें कोचिंग स्टाफ पसंद है, ना हमें जो सिलेक्टर्स हैं उनको पसंद है, तो हमें कुछ पसंद ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी ODI शुरू होगा तो हम वही विराट रोहित ये करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा, उसमें हम बिजी हो जाएंगे। ऐसे करते करते चीज़ें चलती रहेंगी, धक्का पेल पे चल रही है बस टीम इंडिया, और कुछ नहीं है, और कुछ होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, टीम इंडिया का हो चुका है सिस्टम हैंग। अब वो नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो बहुत बाद में, अब है होम सीरीज़ तो है ही नहीं इंडिया के पास, अगस्त में जाके हैं अगले साल। तो मेरे को लगता नहीं कि अभी हम आप भूल जाएंगे भाई, और मेरे को लगता नहीं यार कि गंभीर को कोई यहाँ पे कोई निकालने वाला है अभी, क्योंकि गंभीर की वो चल रही है ना, स्टैट्स अच्छी चल रही है वाइट बॉल क्रिकेट में। अभी तक हम ज़्यादा T20 में विनिंग परसेंटेज हमारी बहुत ज़्यादा है, हम सारे मैच जीते हैं, टूर्नामेंट जीते हैं, तो अभी हम अच्छा कर रहे हैं। अब बस वर्ल्ड कप में हकना रह गया है, मजाक नहीं कर रहा भाई। जैसे ही हम वर्ल्ड कप में हकते हैं ना, तुम लिख के ले लो मेरे से, लिखवा लो कहीं किसी कागज़ पर, मेरा साइन भी ले लो
वर्ल्ड कप के हारने के बाद ही गंभीर सैक, सिलेक्टर सैक, सब सैक है ये। ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा इनका कि भाई हम 1 साल तक वो करेंगे, हमें तुम सैक नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता भाई। लेकिन एक मेजर ब्लो की ज़रूरत है। ये तो छोटे मोटे ब्लो हो गए ना कि हाँ सब बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो चलता रहता है। ये फिर भी बोल के निकल जाएंगे कि यार 1-2 सीरीज़ तो हार ही सकते हैं ना, क्या हो गया, 10 साल में एक सीरीज़ तो बनती है ऐसी, रोहित शर्मा की तरह बोल के निकल जाएंगे। लेकिन वही बात है, एक मेजर ब्लो की ज़रूरत है। एक मेजर टूर्नामेंट ख़राब हुआ ना, फिर बहुत कुत्ता प्रेशर आ जाएगा कि भाई हमें चेंज की ज़रूरत है, हमें चेंज की ज़रूरत है। ये तो यार वैसी टीम ही हो गई है, वो अनिल कुंबले और विराट कोहली की टीम नहीं हो गई थी कि भाई अनिल कुंबले की बनती नहीं है विराट से, तो भाई कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, सब ऐसे स्टेलमेट पे खड़े हैं। वैसा हो गया है कि भाई कोचिंग स्टाफ की सुन नहीं रहे, प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि टीम गलत चुन रखी है सेलेक्टर्स ने। अरे भाई जो डोमेस्टिक खेलते हैं उनको खिला लो ना यार, क्या दिक्कत क्या है उनसे, उन्होंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा, खिला लो ना यार उनको, 1-2 मैच खिला के देख लो, 1-2 सीरीज खिला के देख लो। अब तो होम सीरीज थी भाई, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो मैं खिलाना ही चाहिए था उन्हें। मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा ऋतुराज की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा यहाँ पे ईश्वरन की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा यहाँ पे जिसने वो 300 मारे थे, क्या नाम है उसका, नाम तो याद होगा तुम्हें क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसको खिला लो। तो बहुत सारे प्लेयर हैं यार जो रुके हुए हैं इतने साल से, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। जो पहले प्लेयर थे उनको तुमने कभी फेयरवेल दिया नहीं, पुजारा रहाणे इनको कभी तुमने फेयरवेल के लिए पूछा नहीं। इवन ग्रेट्स जो है तुम्हारे रोहित विराट अश्विन, इनको कभी तुमने कोई फेयरवेल नहीं दिया, फेयरवेल मैच ही नहीं दिया। इन्होंने मिड सीजन सबके वो लिया है रिटायरमेंट, कुछ अब कमेंट्री में चले गए हैं, कुछ का यूट्यूब चैनल आ गया है। तो वही ये डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है प्लेयरों के लिए हमारी कंट्री के अंदर। प्लेयरों की इज्जत नहीं करते भाई, जब उनका टाइम हो जाता है। शमी भाई को खिला नहीं रहे तुम, शमी भाई डोमेस्टिक में विकेट ले रहे हैं, तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ है भाई, कहाँ है प्रसिद्ध कृष्णा, उसको क्यों नहीं खिला रहे भाई। वही है, टीम बहुत स्कैटर्ड है, अलग अलग टीम चुनते रहोगे, सिनर्जी बैठ नहीं रही है, हमारे पता ही नहीं हमें कि हमारी स्क्वाड क्या रहती है। मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि भाई हमारी एक सेट स्क्वाड हुआ करती थी हर फॉर्मेट में, हमें पता था कि ये सेट खिलाड़ी खेलेंगे खेलेंगे, इसके ऊपर एडिशनल चेंजेस होते रहते हैं। वो लाना पड़ेगा भाई, वो रिदम लाना पड़ेगा अगर टीम इंडिया को जीतना है तो। अगर ऐसे ही कुछ भी तुम ये म्यूजिकल चेयर खेलते रहोगे ना, तो रवि शास्त्री कह रहा था कि अगर ऐसे म्यूजिकल चेयर खेलते रहोगे तुम बैटिंग ऑर्डर से, तो होना ही नहीं है, जीतना ही नहीं है हमें, और हम नहीं सीखने वाले। तो दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आई होप कि भाई टीम इंडिया जागे, टीम अच्छी चुने, फॉर्मेट के हिसाब से चुने, साई सुदर्शन को बाहर किया जाए क्योंकि भाई उसका सिलेक्शन आईपीएल बेसिस पे हुआ है। मैंने तो कभी साई सुदर्शन का नाम भी नहीं सुना था जब तक उसने जीटी में जाके रन नहीं मारे थे। तो जब उसने जीटी में एक टी20 फॉर्मेट में रन मारे हैं, तो उसको टी20 की टीम में क्यों नहीं डाला गया, टेस्ट में वो क्या कर रहा है। यशस्वी जायसवाल जब आईपीएल में रन मार रहा था, तो वो टी20 स्क्वाड में क्यों नहीं है, वनडे स्क्वाड पे क्यों नहीं है, वो टेस्ट स्क्वाड में क्या कर रहा है। इतने सारे क्वेश्चन है ना हमारे पास। वॉशिंगटन सुंदर, मैंने कभी नहीं देखा कि भाई वो टेस्ट में, उसको भी तुमने आईपीएल से पिक किया है। भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईपीएल से पिक हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भाई आईपीएल मेन वो है तुम्हारा फॉर्मेट जहाँ से तुम प्लेयर चुनते हो। तो फिर छोड़ दो ना, फिर डोमेस्टिक छोड़ दो, खिलाया ही मत करो प्लेयरों को। क्यों मेहनत करते रहते हैं प्लेयर वहाँ जाके, ईश्वरन जैसे बंदे क्यों मेहनत करे भाई वहाँ जाके, बताओ क्यों मेहनत करें भाई। इससे बढ़िया तो घर बैठ के ना वो मैच ही देख लेंगे इंडिया का, क्योंकि उनको पता लग जाएगा ना एटलीस्ट कि भाई हम तो नहीं खेल पाएंगे इंडिया, हमारा काम है डोमेस्टिक खेलना। या डोमेस्टिक बंद ही कर दो बिल्कुल कि भाई डायरेक्ट तुम अब आईपीएल में सिलेक्ट हो गए, फिर आईपीएल से हम देखेंगे तुम्हें, आईपीएल से हम तुम्हें निकालेंगे और फिर तुम्हें इंडियन टीम में भेजेंगे। सेंस ही समझ नहीं आती भाई मुझे। जो इस फॉर्मेट के प्रो हैं उनको टीम में जगह नहीं मिलती, जो आईपीएल में 4 वही 50-60 बॉलें खेल के जो मार देते हैं, 40-50-60-100, मान लो 100 भी मार दिया, उनकी सिलेक्शन हो जाती है टेस्ट स्क्वाड में। भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, वाइट बॉल क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट, भाई कैसे खेलना होता है, फॉर्मेट अलग है, और फिर तुम प्लेयर चुन लेते हो। भाई मेरे को बनाओ सिलेक्टर, मैं तो सिंपल कहता हूँ, मैं चुन के दूंगा तुम्हें एक बढ़िया टीम, मैं चुन के दूंगा तुम्हें। अब कोचिंग मैं कोच करूँगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को दो एक टीम बनाने का मौका, और मेरे को कोचिंग करने दो, मैं उनको मोटिवेट कर करके कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, जैसे ऋषभ पंत करता है ना स्टंप के पीछे से, हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हो जाएगा। मैं मोटिवेट कर करके या फिर एक अच्छा सिनर्जी बिठा के एक अच्छा माहौल बना के टीम जितवा दूंगा, क्योंकि अभी तो माहौल मेरे को नहीं सही लग रहा, ये बात सही है।
माहौल ही सही नहीं है टीम का, तो बिना माहौल के ना आप नहीं जीत सकते कोई टूर्नामेंट या कुछ भी। मैं बता रहा हूँ, जब तुम्हारा कैप्टन तक तुम्हारा पता हो ना कि कौन है, तब तुम कुछ नहीं जीत सकते भाई, कुछ नहीं उखाड़ सकते लाइफ। तुम्हें लीडर ही नहीं पता तुम्हारा कौन है, तो तुम सारे 11 खिलाड़ी ना इधर उधर भागते रहोगे, किसी की परफॉर्मेंस नहीं आने वाली, कोई ढंग से सिलेक्शन नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है लाइफ में। अलग अलग स्क्वाड चुनी जाती है, पता नहीं कितने 50-60 बंदों का स्क्वाड बना रखा है सारे फॉर्मेट मिला के इन्होंने। तो ये सीन है सिंपल। और वो इंडिया ए को भी जोड़ लो तो भाई और बहुत बड़ी लिस्ट है, जो इतने सारे प्लेयर बैठे हुए हैं खेलने के लिए। तो यही है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छे मार्जिन से आप लोग जीते हो, और यू डिज़र्व इट, द वे यू प्लेड, द वे यू बॉल्ड, द वे यू बैटेड, यू डिज़र्व एवरी अप्रिसिएशन। ठीक है, और क्या बचा यार भाई, वही है। मैं अभी भी ना दिल से चाहता हूँ कि ना रोहित और विराट को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि ना उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा प्रेशियस है ना, प्रेशियस इतना ज़्यादा है वो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसकी ज़रूरत थी भाई। अगर तुम्हारा मान लो कि सचिन कैप्टन नहीं है या फिर सौरव गांगुली कैप्टन नहीं है, तो एटलीस्ट वो साइड में तो खेल रहे थे, या कोई और बाकी बंदों को अपना एक्सपीरियंस तो बताते थे। जैसे सचिन जब खेलता था उसके पास तो इतना इतना एक्सपीरियंस भरा हुआ था, क्या उसको टीम से निकाल दिया था? या फिर जब वो धोनी के अंडर खेलने आया तो क्या वो रिटायरमेंट लेके उसको भगा दिया था क्या? नहीं ना, क्योंकि भाई उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू है, वो गाइड करते रहते हैं कि भाई इस टाइम पे इस टाइम ये करना होता है, वो करना होता है। अब वो एक्सपीरियंस जो एक बड़ा पेड़ होता है ना, एक्सपीरियंस है बरगद का पेड़, अगर तुमने वही उखाड़ के फेंक दिया, इन एक्सपीरियंस टीम खिला रहे हो तुम एक ऐसी टीम के सामने जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, उसके सामने तुम एक इनएक्सपीरियंस प्लेयरों की टीम भेज देते हो, जिनको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता, कोच को पता नहीं क्या कर रहा है। तो भाई गौतम गंभीर से तो भाई स्ट्रेट अप भाई, मैं सबसे पहला गुनहगार तो भाई सिलेक्टर्स, फिर उसके बाद गौतम गंभीर, उसके बाद प्लेयर्स भी भाई कुछ करके नहीं दे रहे। प्लेयर्स को भी डिफेंड नहीं कर सकता भाई मैं कि भाई प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले थे, चाहे कोई किसी में भी खेले हो ना, प्लेयर्स ने भी कोई गुल नहीं खिलाया, प्लेयर्स भी गंदे ही हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि फॉर्मेट गलत फॉर्मेट में चुन रखे हैं ना सारे प्लेयर। तो वही है भाई, हमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बहुत ज़रूरत है, जो कि टीम में कोई है नहीं अभी। केएल राहुल है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पुराना प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, बट जो विराट कोहली जो सिखा सकता था इन बच्चों को, क्योंकि रोहित शर्मा तो मेरे को नहीं लगता कि टेस्ट में इतना ज़्यादा योगदान है, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर, चतेश्वर पुजारा टाइप प्लेयर, अश्विन जैसा प्लेयर, जडेजा जैसा प्लेयर, जो इन्हें सिखा सकता है ना, जितना उन्होंने खेला है, जो वो इन्हें सिखा सकते थे, वो मेरे को लगता है ये लोग मिस कर गए हैं, ये लोग मिस कर गए हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई सेटल डाउन होने में। तो दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और 2-0 से हम हार गए। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट एशेस सेकंड टेस्ट में, ठीक है। और यही था डे 63 भी, रैंट में चला गया। अब क्या ही रह गया भाई, इंडिया को आओ रैंट करो चले जाओ, यही हो गया बस इंडिया का। चलो भाई दैट्स इट, मिलते हैं हम चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चाहता हूँ कि सुधर जाए हमारी टीम। चलो बाय बाय, लेट्स गो।